जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज है 60 डेज़ का जो चैलेंज था उसका 16वां दिन है, 16th डे है। तो आज जो है मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद जो है आज भी मेरे बच्चों की छुट्टी थी। अभी ना 2-3 दिन की छुट्टी चल रही है। उठ के मैंने धरती को प्रणाम किया, गुरु जी को नमस्कार किया और मैं खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद मैंने अपना 2 गिलास निवाया पानी उकड़ू बैठ के पिया। तो आप लोग कमेंट करके बताना कौन कौन मेरे तरीके से पानी पीता है। मेरे घर में मैं भी पीती हूँ और पूरी फैमिली पीती है। हमारी जॉइंट फैमिली है। हमारी फैमिली में हर कोई बच्चा सुबह उठ के पानी ज़रूर पीता है। तो आप लोग भी अपने बच्चों को पानी ज़रूर पिलाना। धीरे धीरे सिप सिप करके उकड़ू बैठ के पिलाओगे तो उसका स्टमक हमेशा क्लीन रहेगा। या किसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है उसको ये ज़रूर करना चाहिए कि निवाया पानी उकड़ू बैठ के पीना चाहिए। तो उकड़ू बैठ के पिया मैंने। उसके बाद आज बच्चों की छुट्टी थी। आज अब सैटरडे संडे छुट्टी होती है, उसके अलावा मंडे की भी स्कूल वालों ने कर दी, ट्यूसडे की भी। अब 2-3 दिन छुट्टी रहेगी तो मेरा थोड़ा सा लेट हो जाया करेगा, बट मैं अपनी सारी चीज़ें पूरी करूँगी। आज वैसे ही संडे था, संडे को तो हस्बैंड भी घर होते हैं। हस्बैंड चले गए थे जिम, क्योंकि वो संडे को थोड़ा लेट जिम खुलता है, तो वो अभी जिम गए थे। मैं भी उठ के मैंने पिलाया पानी पिया और उसके बाद मैंने अपना 40 मिनट्स जो है वॉक करी। तो 40 मिनट्स वॉक करने के बाद मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं लेती हूँ जीरा वाटर। लेकिन जैसे हस्बैंड रोज़ जो है ना पूजा कर देते हैं मंदिर वगैरह की, तो क्लीन वगैरह कर देते हैं। तो लेकिन आज वो जिम चले गए थे तो फिर मुझे ही करना था और मैं लेट भी उठी थी। तो मुझे लगा कि भाई 12 बजे उससे पहले पहले मैं अपना सारे काम कर लूँ। तो मैंने 40 मिनट्स की वॉक करी। वॉक करने के बाद मैंने मैं जो का पानी पी रही हूँ आजकल। तो फिर मैंने जो का पानी नहीं पिया, उबलने रख दिया था। 2 गिलास का मैंने 1 गिलास कर दिया, इतना उबाल दिया। उबालने के बाद जो है मैंने अपना 40 मिनट्स वॉक करी। 40 मिनट्स वॉक करने के बाद मैंने अपना नहाना धोना फ्रेश होके नहाना धोना करा और उसके बाद गुरु जी की सेवा करी। सेवा करते समय गुरु जी की सेवा करके मैंने गुरु जी को भोग लगाया। उसके बाद जो है जब मुझे फुर्सत मिली तो मैंने अपना धीरे धीरे करके जीरा वाटर जो का पानी जो है पी लिया। तो जो का पानी पीने के 1 घंटे बाद ही आप कुछ खा सकते हो। तो मैंने फटाफट पहले पूजा करी, भगवान जी को भोग लगाया। पपाया काट लिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना, वो तो पपाया खाते हैं, तो वो तो बिना नहाए ही खा लेते हैं। तो उसके बाद वो नहाना धोना करते हैं। तो वो जिम से आके उन्होंने पपाया खाया तो उन्होंने काट दिया था। तो फिर मैंने गुरुजी को भोग लगा दिया था। उसके बाद जो है ना, अब आज जो बज रहे हैं 9 बज रहे थे, 9 सवा 9, तो 9 बजे के करीब जो है मैंने अपना जो का पानी लिया, नींबू निचोड़ लिया था, इस पर शहद डाल दिया था और अब मैं इसको सिप सिप करके पीऊँगी। अब 9:15 बज रहे हैं ना, तो 10:30 तक मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं लूँगी। 10:30 तक यही पी कर मैं अपना काम करती रही साथ साथ। और जो बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना था तो वो बनाया। बनाने के बाद जो है मैंने अपना फ्रूट काट लिया था। फ्रूट में हस्बैंड ने पपाया खाते हैं तो मैं भी पपाया ही काट लेती हूँ। ज़्यादातर मैं पपाया ही खाती हूँ, इससे क्या स्टमक क्लीन रहती है। अच्छा, इसमें जो अनानास है ना वो मैं नहीं खा रही थी, वो मेरा बेटा खा रहा था साथ में बैठा हुआ। एक ही प्लेट में हमने डाल लिया था। तो आप लोग ये मैं सोचना कि अनानास भी खा रहे हैं। अनानास मैंने बाद में खाया था, एक बारी में एक ही फ्रूट खाया जाता है, 2 खा लेते थे ज़्यादा ज़्यादा। तो ये मेरे बेटे का था, उसको मैंने दे दिया था। ये मेरा पपाया और मैंने सोक किए हुए ऑलमंड्स ले लिए थे। आज संडे था, हमें जाना था नजफगढ़। तो नजफगढ़ की मार्केट बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी मार्केट है। तो मैं तो उत्तम नगर भी जाती हूँ और नजफगढ़ भी। उत्तम नगर में अभी कल परसों सिस्टर के साथ गई थी। अब जो है 10 बजे के करीब पहले मैं ये खाऊंगी, 10 सवा 10 तक ये खाऊंगी। खाने के बाद मैं अपना नहा धो तो मैं ली थी, तैयार होने के बाद आज मैं जा रही थी मार्केट। तो मार्केट जाते टाइम मैं साथ में लेके जा रही थी चाय मैंने बना रही थी। 2 चम्मच पानी, दही में मैंने खूब सारा पानी डालकर, काली मिर्च और नमक डालकर अपनी चाय बना ली थी, जो खूब चिल्ड कर ली थी ताकि जाऊँ तो गर्म भी ना हो। और मैं अपना एक पानी की बोतल साथ भर ली थी। पानी मैं पीती रहूँगी और साथ में चाय ले ली मैंने। अभी मैं जो है बुलेट कॉफ़ी पी के जा रही हूँ। तो 12 साढ़े 12 ही बज रहे थे। 12:30 बजे के करीब जो है मैं अपना बुलेट कॉफ़ी पी रही हूँ। और मैंने एक डिब्बे में ना अनानास रख लिया था अपना। बाहर का मैं कुछ नहीं खाती। आप लोग देख सकते हो कि मुझे कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो आप लोग भी करते रहोगे तो आपको भी बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद मैं निकल ली नजफगढ़ के लिए। नजफगढ़ की मार्केट कौन कौन जानता है आप लोग बताना। तो आज मुझे लगा कि चल 2-4 काम नजफगढ़ के भी थे, वो भी करते हैं। और उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। पहले मैं अपना गई वहाँ से, पहले मुझे मंदिर जाना था तो मैं वहाँ से पास में मंदिर गई। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है। यहाँ जो ट्रैफिक है ना उसका तो बहुत बुरा हाल है। तो यहाँ ट्रैफिक था तो थोड़ी देर हम जाम में फंस गए थे। उसके बाद हम निकले। हम गाड़ी लेके इसीलिए नहीं निकलते क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी होती है हमें। सबसे ज़्यादा ना टू व्हीलर ही ठीक रहती है। उसके बाद हम साईं बाबा मंदिर आए, मैंने दर्शन करे। यहाँ पर मैं आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ चोरी छुपे, अदरवाइज़ कैमरा मोबाइल वगैरह जो है अलाउ नहीं है फ़ोटो वगैरह खींचना। बट मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। फटाफट से आप गुरु जी के, साईं बाबा के दर्शन कर लेना। और मैं यहाँ पे आई, आकर मैंने दर्शन करे गुरु जी के। मन को बड़ी शांति मिली और बहुत अच्छा लगा। मैं थर्सडे को नहीं आती, मोस्टली मेरी सिस्टर आती है थर्सडे को। मैं इसलिए नहीं आती कि ना ढंग से दर्शन नहीं हो पाते।
उनके चरण के भी दर्शन नहीं कर पाते बिल्कुल ढंग से, भीड़ भड़क्का और ये सब होता है। और मैं मानती हूँ कि भगवान का हर दिन होता है, कोई वीरवार नहीं, कोई सोमवार नहीं। जिस दिन भगवान के अच्छे से दर्शन हो जाए समझ लो वही दिन भगवान का, हर दिन भगवान के होते हैं। तो मैं मोस्टली संडे को ही आती हूँ, थर्सडे को मैं बहुत कम आती हूँ, क्योंकि थर्सडे को ना पैर रखने की भी जगह नहीं होती, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। उसके बाद हमने दर्शन किए, साथ में जो मंदिर है ना वो 4 बजे के करीब जो है बंद हो जाता है, इसलिए वहाँ पर तो दर्शन करने को मिला नहीं। और अपना साईं बाबा आके मैंने दर्शन कर लिए, मैंने थोड़ा सा पाठ किया। उसके बाद वो हस्बैंड ने बना दी थी थोड़ी सी वीडियोस बीच में, तो आप लोग साईं बाबा के दर्शन कर लिया आपने। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, आज यहाँ पे ही हमने जो है ना आलू पूड़ी का प्रसाद मिला था वो खाया था, बट मैंने एक ही पूड़ी खाई थी, हस्बैंड को दे दी थी 2 पूड़ी, हस्बैंड को मिली थी 2 मेरे को मिली थी, बट मैंने ना एक ही पूड़ी खाई थी, वो भी प्रसाद करके। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि नहीं प्रसाद है खाना है तो खाओ, लेकिन कम क्वांटिटी में खा लो, भर के, जरूरी थोड़ा ना खाना। चलो सबसे पहले आप साईं बाबा के दर्शन कर लो, मैं आपको दर्शन कराती हूँ, आप लोग आराम से दर्शन कर लो। तो मैंने चरण के दर्शन कर लिए थे, साईं बाबा के दर्शन कर लिए थे। उसके बाद जो है मैं अपना निकल गई थी नजफगढ़ की ओर। तूड़ा मंडी में एक विशाल मेगा वो है रिलायंस स्टैंड, तो वहाँ चले गई थी। तो यहाँ पे प्रसाद लेने के बाद है ना हम लोग प्रसाद लेने के लिए गए, पूड़ी आलू की सब्जी थी, 2 पूड़ी हस्बैंड को मिली थी, 2 मेरे को मिली थी, बट मैंने एक ही खाई क्योंकि प्रसाद था तो मना नहीं कर सकते, तो खा लिया मैंने। तो मैंने 1 पूड़ी खाई थी, हस्बैंड को 3 पूड़ी दे दी थी खाने को। तो हस्बैंड ने खा ली थी क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट में वो भी पपाया ही खा के आए थे, तो वो तो डाइट नहीं कर रहे पर फिर भी बाहर का वो भी नहीं खाते हैं, कोशिश करते हैं बाहर का ना खाऊं, और धीरे धीरे चबा कर खाते हैं वो भी, उनको भी बहुत फ़र्क पड़ा है। तो मैंने साईं बाबा का प्रसाद ले लिया यहाँ से, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो मैं साईं बाबा के एक बार लास्ट दर्शन कर लेती हूँ बाहर से, प्रसाद मैंने ले लिया है। तो अब हम निकलते हैं तूड़ा मंडी के लिए। तो आज मैं नजफगढ़ आई थी तो मेरा फिर भी मैंने फॉलो किया सब तरीके से, 15,000 कदम भी करे और पानी भी मैंने 3 लीटर पिया, अपना सब चीज़ों का मैंने ध्यान रखा। आप बाहर जाकर भी रख सकते हो, कई लोग कहते हैं ना बाहर जाकर ध्यान नहीं रखा जा सकता। आप मानोगे मैं ग्रीन टी साथ लेके आई थी कि अगर सिस्टर वगैरह अगर गई, किसी ने चाय पानी पूछा तो मैं कहूँगी भैया मेरी ग्रीन टी बना दो। आप फटाफट से साईं बाबा के दर्शन कर लो, मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। जय साईं राम सभी को। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं। निकलते समय जो है ना ये अम्मा जी मेरे पीछे पड़ गई थी, बट हमारे पास ना बिल्कुल भी खुले पैसे नहीं थे। खुली चेंज होती तो मैं इनको ज़रूर दे देती, बट खुली चेंज नहीं थी। उसके बाद हमने थोड़ा सा विशाल मेगा इसमें रिलायंस स्टैंड में थोड़ी शॉपिंग करी, थोड़ी क्या काफ़ी सारी करी। स्कूटी हमारी पूरी भर गई थी डिग्गी अंदर से, और कोई सामान और भी लेना था हमें, लेकिन गाड़ी नहीं लेके आए, तो गाड़ी बहुत पॉसिबल ही नहीं होता इतने बाज़ार में। अब ये देखो नजफगढ़ की मार्केट, इतना जाम है यहाँ पे, इतना जाम है। आप ये देखो पैदल चल के निकलने को इतना मुश्किल हो गया था, पूछो मत। फिर हमने शॉपिंग करी, शॉपिंग मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। उसके बाद हम यहाँ गए, यहाँ पे ना एक पिज़्ज़ा सर्किट है, उसके साथ में ही है एक तूड़ा मंडी में ना, आप वहाँ पर जाना। उसके बाद हम यहाँ पे, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई थी, किसी का फ़ोन आ गया था, बट मैं कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पे ना एक रेस्टोरेंट है, माँ अन्ना की रसोई करके कुछ है, मैं आपको बताऊँगी। मेरे को ना कि प्रॉपर नाम नहीं लेना आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे ना उस नाम के कई सारे हैं, बट ये जो है ना बहुत बहुत अच्छा है रेस्टोरेंट है। इसका खाना इतना टेस्टी है ना, आप कभी भी नजफगढ़ जाओ ना तो यहाँ पर ज़रूर जाना, बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने मंगवाया था यहाँ पे डोसा, पनीर डोसा, साउथ इंडियन है, सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अच्छा, मैंने डोसा मंगवाया था, कोई चाउमीन पिज़्ज़ा वगैरह नहीं। हस्बैंड हंस रहे थे, बिल्कुल साथ में ना पिज़्ज़ा सर्किट है, बोले एक टाइम था कि जब तू पिज़्ज़ा सर्किट ही जाया करती थी, और आज ये दिन आ गया कि तो उसे साउथ इंडियन खाना चाहती है। तो बाहर आके आप साउथ इंडियन खा सकते हो, लेकिन उसी तरीके से। माँ साउथ करके है रेस्टोरेंट का नाम। मैंने डोसा लिया था, देखो ये एक डोसा है, इसमें से मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने खा लिया था, और इतना ज़्यादा पेट भर गया था ना हमारा, कैसे कि हमने टाइमिंग बहुत लगाई थी, और गस्से मैंने वैसे ही छोटी छोटी बाइट्स तोड़ी थी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना मेरी डाइट में वो ये है कि आप खाओ, इतना चबाकर खाओ, बिल्कुल पानी बना लो और फिर उसे पियो। खाने की चीज़ को पियो, इतनी बुरी तरीके से इसको चबा लेना ना आपको। ये देखो बाइट्स मैं छोटी छोटी तोड़ूंगी, मुझे कोई शर्म नहीं आती कि रेस्टोरेंट में, बल्कि हस्बैंड कह रहे थे क्या कर रही है, मैं कहा नहीं है भैया, मैं तो यहाँ पे तोड़ तोड़ कर ही खाऊंगी, छोटी छोटी बाइट लूँगी। और हमने इसको 1 घंटे में ख़त्म किया था दोनों ने मिलके। रेस्टोरेंट वाला भी देख रहा था कि इनको तो बहुत देर होगी, बट मैंने मेदू वड़ा वगैरह ऑर्डर कर लिया था, जो मैंने पैक करके मैं अपना लेके जा रही थी। तो मैंने कहा चल वो पैक करके हम धीरे धीरे खाते रहते हैं। अब हमारा एकदम टम्मी फुल हो गई थी, मैंने कुछ पार्सल ले लिए थे यहाँ से 2, तो मैंने वो लेने के बाद जो है अपना निकल लिया आगे। सिस्टर के घर जाना था, देखो अब कहाँ निकलते हैं, कैसे करते हैं। नजफगढ़ आते हैं तो मेरी सिस्टर्स का घर है, मेरे भाई का घर है, सबका घर है यहाँ पे, बट टाइम थोड़ा सा ऐसा था। आप देख सकते हो, माँ साउथ करके इसका नाम है। अच्छा है, पूरा फाइन डाइन है, मतलब एक तरह से अच्छा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई भी ऐसा नहीं लगेगा आपको गंदगी है कुछ है। बट वॉशरूम इधर नहीं है, इसके आसपास कई वॉशरूम है, बट यहाँ नहीं है, लेकिन अच्छा है। लेकिन अगर आपको कभी भी जाना हो तो आप मेरे से एड्रेस पूछ सकते हो, तो मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी। ये देखो मैंने मेदू वड़ा ले लिया है,
मैं इसको, मेरे घर में सबको पसंद है तो मैं इसलिए घर के लिए ले जा रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी सिस्टर के घर में। मेरे घर के पास ही मेरी सिस्टर का घर है, तो उनको कुछ सामान देना था, तो मैंने फटाफट उनको देने आई। तो उन्होंने बोला नहीं चाय पी के जाना। तो मैं कहा भैया ये मेरे जीजा जी है, छोटे जीजा जी हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं, तो आप इन लोगों को पहचान लो, मिल सकते हो आप कभी भी, सब मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे मिलनसार है। मेरी सिस्टर जिया जी, बड़ी दीदी जिया जी, सब बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। तो मेरी सिस्टर कह कि नहीं ऐसे नहीं जाएगी, तू चाय पी कर जाएगी। तो मैंने बोला भाई साफ सी बात है, देख बुरा मत मानियो, मैं तो ग्रीन टी पीती हूँ। फिर उसने मेरे लिए ग्रीन टी मंगवाई और है ना, मैंने ग्रीन टी पी और मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने चाय पी। अभी मेरी दीदी जिया जी तो पी के हटे थे, अभी उनको पता नहीं था, मैं एकदम से चली गई थी, घर के पास ही था तो मैं वहाँ चली गई थी। तो वो हंस रहे थे कि वो क्या कहते हैं, मुझे मत ले कैमरे में। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो आपको आज जरूर लूँगी कैमरे में। तो फिर मैंने लिया। अच्छा, आज की शॉपिंग में दिखाऊंगी आपको, क्योंकि मुझे ना एक कमेंट आया था, आप लोगों ने देखा होगा, 1-2 कमेंट्स आए थे कि शॉपिंग घूमती हो सिर्फ, कि शॉपिंग भी करती हो। तो मैं दिखाऊंगी। ये मैंने ग्रीन टी पी ली थी और मेरे हस्बैंड चाय पी रहे थे। तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं, जितने टाइम ग्रीन टी पीती हूँ वो पी, बुलेट कॉफ़ी घर से पी के गई। मैंने बिल्कुल भी कुछ चीज़ ऐसी डाइट से रिलेटेड कुछ भी ख़राब नहीं करी। डोसा भी मैंने लिया था। अगर आप बाहर जाते हो ना तो साउथ का ही कुछ, मतलब साउथ इंडियन ही लो खाने में, और कुछ भी नहीं। और अपना जैसे 10,000 कदम चलते हो ना, उस दिन आप थोड़ा ज़्यादा चल लो अगर आप बाहर खा के आ रहे हो तो। और बाकी परहेज करो कुछ ज़्यादा अच्छे से, जिससे आपका जो खाया है ना, पर मैं कभी भी मना नहीं करती, आप खाओ लेकिन मैदा नहीं खाना आपको, बस इस चीज़ का। अच्छा, जो लोग शॉपिंग कह रहे थे ना नहीं करती, ये देख लो शॉपिंग है। मैं घर जाकर आपको सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। ये मैंने सब चीज़ें खरीदी है। मैं सिस्टर के घर आई थी तो मैं उसको दिखा रही थी सब चीज़ें ना, तो उसको दिखाई मैंने, फिर मैं आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगी। मुझे किसी के कमेंट्स आ रहे थे कि शॉपिंग भी करते हो या ऐसे घूम के आ गई हो खाली हाथ, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप लोग देख सकते हो कि मैं कितनी शॉपिंग करके आई हूँ। मैं घर जाकर आपको सब चीज़ें दिखाऊंगी। तो आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और मैं आगे अपने घर के 60 डेज़ के चैलेंज होने के बाद जो है, मैं अपना पूरा रूटीन का कैसे जाना क्या सब चीज़ के आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो चाय और ग्रीन टी आ गई, हम फटाफट पी रहे हैं। पीने के बाद हमने थोड़ी बातें करी, खूब इंजॉय किया, और उसके बाद हम जो है घर के लिए निकल गए। घर निकले तो रास्ते में 1-2 सामान लेने थे, वो लिए और हम घर आ गए। घर आने के बाद तो भैया मैं थक गई थी, बट फिर भी मैंने बोला नहीं, मुझे अपने 15,000 कदम करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने अपना, तो उसके बाद कॉफ़ी, थोड़ा ग्रीन टी ले ली थी। वैसे ना ग्रीन टी मैं सोते टाइम लेती हूँ रात को, तो मैंने उसकी वीडियो नहीं डाली थी, लेकिन मैंने ग्रीन टी ली थी। वॉक भी मैंने 40 मिनट्स की थी। ये चीज़ का आपको मैं बता रही हूँ पहले से कि 40 मिनट्स मैंने वॉक करी थी। अच्छा, मैंने 3-4 कॉट सेट नाइट सूट्स लिए थे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो कितने प्यारे प्यारे कॉट सेट लिए थे। नजफगढ़ में ना अच्छी शॉपिंग हो जाती है, बहुत अच्छी। ये देखो चटाई ली मैंने, काफ़ी सामान लिया था, मतलब 6-7 हज़ार रुपये का तो मैंने रिलायंस ट्रेंड से ही ले लिया था। मेरे को अच्छा लगता है नजफगढ़ जाके शॉपिंग करना ना। हालांकि 2 दिन पहले मैं सिस्टर के साथ आ रहे समाज रोड की मार्केट से भी खरीद के लाई थी, वो भी मार्केट अच्छी है। बट हम इतने साल से नजफगढ़ रहे हैं ना, तो नजफगढ़ की मार्केट हमें शुरू से ही बहुत अच्छी लगती है, और प्राइजेस भी रीजनेबल होते हैं। तो नजफगढ़ में जो रहता है ना, कमेंट करके बताना कि उनको नजफगढ़ की मार्केट ज़्यादा अच्छी लगती है या आर्य समाज की। तो ये देखो बॉटल्स लेके आई 3-4, तो मैं कॉट सेट नाइट सूट लेके आई, और इतना सारा सामान लेके आई थी ना। मैंने आज हस्बैंड के अच्छे से जो है ना जेब ढीली थी कर रखी थी उन्होंने, तो मैं कहा भैया आज निकालो पैसे खूब सारे। तो मैंने अब ये सारा सामान लगाऊंगी, लगाने के बाद जो है मैं अपना वॉक भी करने जाऊंगी और ग्रीन टी भी पीऊँगी। तो सामान क्या क्या लाई थी मैं वो आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हो। अच्छा, मेरे को वहाँ पे ना उन्होंने बताया था कि लेडीज़ के लिए ना ये ठीक रहता है, जैसे किसी भी चीज़ की कमी हो तो अपना पानी में घोलो और पी लो। नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, मैं आपको बाद में बताऊँगी। और मूसली लेके आई थी, जैसे बच्चे हैं ना उनको मैं मूसली देती हूँ दूध के साथ, वो सुबह स्कूल जाते हैं ना तो मूसली खा के जाते हैं, उसमें केला डाल देती हूँ। और छोटे वाला बेटा वो मूसली कम खाता है तो उसके लिए चोकोस ले आई थी, और अपने लिए मखाने लेके आई थी। सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आई थी, बिस्किट्स। ये कह रही थी मैं, इसका मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको बाद में बताऊँगी। और उसने कहा था कि दूध के साथ घोल के नहीं तो आप पानी के साथ भी घोल के इसको ले सकते हो। आप लोगों को नाम पता हो तो मुझे ज़रूर बताना, वुमेंस के लिए ही होता है ये स्पेशल। उसके बाद देखो ये कितनी सारी शॉपिंग करके आई थी मैं, ये पूरी डिग्गी मेरी स्कूटी की भर गई थी। असल में ना इतना सामान आ जाता है कि गाड़ी में ही लेके जाते हैं, पर हम स्कूटी में जाते हैं। तो आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगे? बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।